आदरणीय प्रकाश नाइक नेवरे प्रबंध निदेशक NFCS, श्री अतुल चतुर्वेदी जी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री रेणुका शुगर लिमिटेड, और इस प्रोग्राम के पीछे जो एक ऊर्जा काम कर रही है, हम यहाँ सुबह से सभी लोगों को सुन रहे हैं। हरबीर सिंह के प्रयासों की मैं यहाँ सराहना करना चाहूँगा, और वो इसलिए करना चाहूँगा, कृषि मंत्री भारत सरकार यहाँ पे संबोधन किया, डायरेक्टर जनरल ICAR आपके बीच में उपस्थित हुए, डिप्टी डायरेक्टर जनरल क्रॉप्स श्री माननीय DK यादव जी यहाँ सुबह से उपस्थित हैं, आपके सामने बैठे हैं, आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं और संकलित कर रहे हैं। ICAR की सारी बॉडी, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, शुगर फेडरेशन के प्रतिनिधि, मैनेजिंग डायरेक्टर, शुगर इंडस्ट्री के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव और भी अन्य पदाधिकारी, देश के कोने कोने से आए हुए किसान, महाराष्ट्र से विशेषज्ञ बुलाए। और इसके पीछे देखिए आप, मैंने देखा 10 बजे पूरा हॉल भरा हुआ था। आप सभी किसानों भाइयों को, जिन्होंने इस देश की दशा और दिशा दोनों बदली है, उनको लाने का प्रयास, तो मैं ये चाहूँगा कि जो एक इतनी बड़ी एनर्जी हम सबको बांधे हुई है सुबह से, उनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए। अब दूसरी बात रही कि इसका उद्देश्य, देखिए किसी भी प्रोग्राम का कोई उद्देश्य होता है। ये हरबीर सिंह जी आपके बीच से निकले हुए हैं, हम में शायद ही कोई ऐसा हो जो सुबह से यहाँ बोल रहा है जो किसान से संबंध ना रहा हो, किसान का बच्चा ना हो। और आप ये देखिए कि इनका जो उद्देश्य क्या रहा होगा, जो इतनी बड़ी इन्होंने सभा का आयोजन किया है। इन्होंने जर्नलिज्म किया है 30 साल, अच्छे अच्छे पूरे जो अखबार हैं उनमें काम किया है। इनका काम ही ये रहा है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके बीच में रहना और किसानों की समस्याओं को इन्होंने समझा है। और आप देखिए इन्होंने अपनी कंपनी का भी नाम रखा है रूरल वॉइस, यानी गांव की आवाज़, किसानों की आवाज़। और उसी उद्देश्य को भली भांति से निभाते हुए इस क्रम में किसानों की भागीदारी इन्होंने सुनिश्चित की है। और देखिए सबसे बड़ी बात, देखिए आप बहुत सारी सेमिनार आपने की होंगी, क्या कभी सबसे पहले किसानों को बोलने का मौका मिला है पोडियम से? आपने देखा सबसे पहले 4 किसानों ने यहां आके और सबसे पहले किसानों को प्रतिनिधित्व दिया और बोलने का मौका दिया। इससे हमें भावनाओं का अंदाज लगाना चाहिए और उसके पीछे की उनकी मंशा क्या है उसको हमें प्रशंसा करनी चाहिए। आज ये ऐसा मंच नहीं है कि आप क्वेश्चन करो और ये उत्तर दें। आज ये जो मंच है एक हमारी समस्याओं को संकलन करने का मंच है। ये एकदम से तुरंत समाधान का मंच नहीं है। जो कृषि मंत्री जी ने कहा, बहुत ही अच्छी बात कही, जो आज तक चलता रहा है, ईटिंग मीटिंग सीटिंग, ये आजकल कॉन्फ्रेंस का पहले से रहा था। मीटिंग करो, बैठो, खाओ पियो, चले जाओ। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मेरे को ये कर्मकांड नहीं चाहिए, मेरे को आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, सिफारिश चाहिए। और उस सिफारिश में योगदान है आप सभी का। और ऐसी भी कोई समस्या, क्योंकि सब किसानों से जुड़े हुए हैं, सभी लोग जानते हैं किसानों की समस्या क्या है, लेकिन आपका प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग सुबह से बैठे हुए यहाँ पूरी सभी तरह की वार्ताओं को सुन रहे हैं। और मुझे मालूम है ऐसा नहीं है कि जो यहाँ प्रेजेंटेशन दिए सभी वैज्ञानिकों ने, आपको सब समझ में आ गए होंगे। कुछ चीज़ें आपके ऊपर से निकली होंगी, क्योंकि कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन जो इंग्लिश में थे
और जो ऐसी चीज़ें थी जो प्रैक्टिकली नहीं हैं, थ्योरेटिकल हैं, तो वो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आई होंगी। अब मैं थोड़ा सा एक जो मुझे आमंत्रित तो पहले सत्र में किया जाना था, लेकिन पहले सत्र में बहुत ज़्यादा वक्ता थे, मैं एक बात रखने के लिए आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ कि जो ये वैसे भी पॉलिसी का सेशन है, और जो मेरी बात थी वो पिछले सेशन से और इस सेशन से दोनों से संबंधित है। पिछले सेशन से तो इसलिए संबंधित थी कि यूपी में जो पर्ची सिस्टम है उसमें जो केन हार्वेस्टर है, जो बड़ा वाला, जिसकी बहुत सारी बातें हुई, इंडियन पोटास लिमिटेड ने बड़ा वाला केन हार्वेस्टर तितावी में डेब्यूट किया था एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। और मेरे को दुख होता है आपको ये बताने में, पूरे सीजन एक हार्वेस्टर चलाने वाला ऑपरेटर जिसकी तनख्वाह 60,000 रुपये, 2 ट्रैक्टर के ड्राइवर जिनकी तनख्वाह 20-20 हज़ार रुपये, जो आप जानते होंगे जो हार्वेस्टर के साथ एक कटाई वाला जो हार्वेस्टर होता है उसके पीछे 2 ट्रैक्टर और 2 इनफील्डर चलते हैं, जो जाली वाली ट्रॉली होती हैं जिनमें काट के वो भरता है। ये सारा 6 महीने तक हमने बैठा के उनको तनख्वाह दी है तितावी शुगर मिल में, खाना खिलाया है, पूरा रिसर्च पेपर का रिसर्च करके कि गन्ना शुगर केन जब काटेंगे हार्वेस्टर से उसमें क्या तो किसानों को लाभ होंगे, क्या हानि होगी, क्या मिल को लाभ होंगे, क्या हानि होगी। ये सारे रिसर्च पेपर हमने अपने अनुभव भी और रिसर्च पेपर जो एक रेप्यूटेड जर्नल में जो पब्लिश हैं वो सब डाटा हमने आईपीएल के ऑफिस में तैयार किया और केन कमिश्नर जी को भेजा पूरे तथ्यों के साथ। उसका मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि उसके क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो उस हार्वेस्टर को चलाने में 4 फुट की दूरी पर गन्ना बोया होना चाहिए। तितावी शुगर मिल में ऑलरेडी हमारे पहले प्रयासों से और किसानों की अथक प्रयासों से, क्योंकि मुजफ्फरनगर तितावी जो शुगर मिल है वहाँ के किसान बहुत ही उन्नत हैं, बहुत प्रोग्रेसिव किसान हैं, वो किसी भी नई टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी से अपनाते हैं। हमारे पास तितावी में 500 एकड़ इसमें बहुत, ये मैंने कोई बड़ाई करने के लिए नहीं कही, ये वास्तविकता है कि जो मुजफ्फरनगर का किसान है बहुत ही प्रोग्रेसिव है और जो भी टेक्नोलॉजी है सबसे पहले पकड़ता है और उसको नॉलेज भी और जगह से ज़्यादा है। तो 500 एकड़ ज़मीन ऐसी है जो 4 फीट पे बोई जाती है, लेकिन हमने बहुत सारे सजेशन भी दिए कि साहब पर्ची सिस्टम को आप थोड़ा सा हमारे लिए अलाउ कर दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन है, एक पर्ची तो वो 10 मिनट में काट देती है, वो एक हेक्टेयर गन्ना काटती है एक दिन में 8 घंटे में। तो उसके लिए कम से कम 1 एकड़ यानी 5 बीघे की पर्ची जरूर होनी चाहिए किसान की, जो कम से कम हमारा हार्वेस्टर खेत में घुस जाए और काट दे। हमने दूसरा भी सुझाया कि भाई 5 पर्ची में 1 एकड़ कट जाता है तो 5 के बजाय ऐसा अलाव कर दिया जाए कि भाई 2 पर्ची पे हम वो खेत काट दें और 3 पर्ची आगे से एडजस्ट कर दें, और या फिर ऐसा करें कि जो भी ट्रेंच से बोया गया गन्ना है सर्वे होता है बाकायदा सभी शुगर मिलों से, उसके बाद में पर्ची होती है। वो बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना किसने ट्रेंच मेथड से बोया 4 फीट पर, किसने सामान्य विधि से बोया, आप उनका कैलेंडर अलग कर दीजिए। अब क्या है कि ये पूरा अभी भी हम प्रयासरत हैं, अभी भी वहीं खड़ा हुआ है हमारा जो वो हार्वेस्टर है, लेकिन गन्ना विभाग ने बिल्कुल भी ये कह दिया कि नहीं भाई ये नहीं चलने देंगे। हमने उसके सारे जो कितने में चलेगा, हमने 40 रुपये पर कुंटल की उसकी कॉस्ट रखी कि 40 रुपये कुंटल लेंगे हम किसानों से, जबकि 50, 60, 65 की बात हो रही है, इससे कम में कोई काटता नहीं है। हमने ये कहा कि हम उस समय पैसा नहीं लेंगे गन्ने का, उसके गन्ने से काट लेंगे। वो मना कर दिया कि गन्ने से आप नहीं काट सकते। हमारे किसान भाइयों ने एफिडेविट दिया कि भाई छोड़ो गन्ना, हम तो तुरंत देने के लिए तैयार हैं, तुरंत पैसा देंगे भाई, तुम हमारा खेत काट दो।
उन्होंने उसके लिए भी अलाउ नहीं किया कि नहीं भाई ऐसे नहीं काट सकते, क्योंकि तुलना वही है, उसकी एक व्यवस्था है, आइडेंटिफाई होता है, पर्ची चढ़ती है, कितना गन्ना आया तुलता है। ये पॉलिसी से संबंधित मैं इसलिए उठा रहा हूँ इस मंच के द्वारा। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचें जिससे कि इसका कोई समाधान निकले। और देखिए, एक चीज़ होती है जो कि टमक साहब ने बहुत ही व्यवहारिक चीज़ बताई। एक पर्ची काटेगा किसान, एक लाइन काट देगा थोड़ी सी, फिर दूसरी काटेगा, एक हफ्ते बाद दूसरी पर्ची है। उस खेत में पेड़ी का क्या होगा, उसमें तो लेयर बन जाएंगी, वो इतनी बड़ी होगी, वो उतनी छोटी होगी, वो उतनी छोटी, एक में आप काट, कैसे जुताई करेगा, कैसे निराई करेगा, कैसे मैनेजमेंट करेगा। यहाँ हम जो है चाहे खूब बैठे हुए रेट्यून मैनेजमेंट की बात करते रहें, ड्रिप इरिगेशन की बात करते रहें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते रहें, चाहे और चीज़ें बात करें, लेकिन मेरा कहना यही था, मैंने जो कहा मशीनीकरण, मशीन को भाई उसके खेत पे एक बार चला के देखो, किसान की राय लो कि भाई ये कामयाब है या नहीं है। वो केवल डेवलप करके उसका फोटो खींच के स्लाइड बना के यहाँ दिखाने से काम नहीं चलेगा। जब तक किसानों के कंधे से कंधा मिला के, चाहे वो वैरायटी का डेवलपमेंट हो, चाहे वो मशीन का कोई भी निर्माण हो, जब तक हम नहीं करेंगे जब तक वो सफल नहीं होगा। और ये इतिहास गवाह है कृषि का कि आज कितने साल हो गए, 60 के मध्य से हरित क्रांति आई थी, तभी से पूरी कृषि विकास की जो ब्रांच है, शाखाएं हैं, तंत्र है, पूरा कार्यरत है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जितने रिसर्च पेपर सारे जर्नल्स में छपे हुए हैं वो किसानों के लिए कितने व्यवहारिक आज तक हुए हैं। वो इसलिए हुए हैं कि किसानों को भागीदार उस रिसर्च में नहीं बनाया गया। किसानों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है किसी भी मशीनरी में। तो इस तरह से जो है ये सिस्टम को एक हमें डेवलप करना पड़ेगा। और किसान भाइयों, मैं आपको और एक ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो इंडियन पोटाश लिमिटेड किसानों के हित में हमेशा अग्रणी रही है, सब आप गवाह हैं, कोई उस तरह की नहीं है। और हार्वेस्टिंग के लिए अगर ये पॉलिसी बन जाए, हम तो 10 हार्वेस्टर हर एक मील में खड़ा कर देंगे अगर ये बन जाए तो। और एक और छोटी सी बात बताऊं इस पे मैं, हार्वेस्टर से अगर काटते हैं हम, क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, आपकी 5% तो ईल्ड, केवल जो जड़ों से गन्ना कटता है ना जमीन से मिलके, 5% ईल्ड उससे बढ़ जाती है। नंबर 1 फायदा। नंबर 2 फायदा, आपको स्टबल सेविंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो वैज्ञानिक कहते हैं कि जमीन से मिला के काटो तो पेड़ी अच्छी होगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेड़ी बहुत बेहतरीन होगी। तीसरा फायदा कि जो उसका ट्रेस है वो क्या है कि उसमें 2 व्यवस्थाएं होती हैं। आपको अगोला अगर चाहिए चारे के लिए, उसमें ऊपर से टॉप होगा, उसको काटता रहेगा, वो गिरता रहेगा, वो आपको उठाना पड़ेगा उससे खेत से। दूसरा, जो पत्तियां वत्तियां उनका भूसा बना के वो बिल्कुल आपके खेत में फैला देगा। उसके 2 फायदे होंगे आपको। एक तो आपकी जो पेड़ी जमेगी बहुत बढ़िया और उसमें खरपतवार नहीं होंगे। तीसरा, वो गल सड़ के उसमें खाद लग जाएगा। चौथा, उसमें नमी का संचयन, मल्चिंग का काम करेगा, नमी बहुत बढ़िया होगी। चौथा, उसमें बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल हो रहे वो बहुत अच्छे होंगे। इतने फायदे हैं इसके। नुकसान कितने हैं? एक तो नुकसान है मील को जो एक्सटेर्नियल मटेरियल है, जो आपका अगोला है, वो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाता, उसमें जाता है। दूसरा जो है, जो काटती है, ये पैलेट काटती है। आप जानते हो कि पूरे गन्ने को सूखने में और टुकड़ों को सूखने में कितना अंतर होता है। अगर मील तक ले जाओगे और वो कट के वो जूस जो है छिटकता भी है बूंद बूंद से जब काटते हैं, उससे 0.71% की रिकवरी डाउन होती है। इसके बावजूद भी 12% का उसमें एक्सटेनियस मटेरियल जाता है। हमने जब ये स्टडी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के सामने रखी तो उन्होंने कहा नहीं, इसे आधा कर दो। हमने कहा हम किसान से केवल 6% काटेंगे, 5% उसकी ऑलरेडी यील्ड बढ़ गई, 1% काटना वैसे भी जूना के लिए जो है मंजूर है। इतने पे भी हमें पॉलिसी बना के नहीं मिली कि आप किसानों के हित में ये काम करो। तो मैं इस मंच से ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी बात पहुँचाई जाए और किसानों के हित में काम किया जाए। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और हरबीर सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद।